हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 41, ठीक है। और आज डिस्काउंट चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 क्या है, ध्यान से देखो। 41 है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपया है। देखो एक फॉर्मूला लिखाए थे MP/CP, 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये सब परसेंट में होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से MP तो हमको निकालना है, CP 600 दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट कितना, 25% प्रॉफिट है तो 125, यहाँ पे 25 रखोगे तो 100 प्लस 25 125, डिस्काउंट 20% मतलब 80%, यहाँ पे 20 रखोगे 80%। इसको कटा दो, पहले इसको कटाओगे 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 4 बार में कटाओगे तो ये 2, 4 बार में कटाओगे तो ये 15। देखो पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये MP क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 15 पचे 75, बाकी 7, 15 2 30, 7 37, बाकी 3, अब 15 3 18, और अपमान में कितना होगा 2 होगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना देगा 9 देगा, ये 3 1 बचेगा 15, तो ये 7.5, इतना मेरा क्या होगा MP होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42 नंबर क्वेश्चन देखो। एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 और विक्रय मूल्य 130, छूट की दर क्या होगा। MP दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो बोलेंगे 170 दिया हुआ है। SP दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है SP तो 130 दिया हुआ है। यहाँ से छूट परसेंट क्या होता है, MP माइनस SP का अंतर छूट कहलाता है। यहाँ से 40 छूट हो गया, अब बटे क्या होता है MP होता है, मतलब 170। अब मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 100 करेंगे तो छूट परसेंट डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा 0 से 0, क्या हो जाएगा ये 400/17 होगा। इसको सॉल्व करो, 7 दूना 34 होगा, बाकी 6 बचेगा, और 7 तिया 51 पॉइंट होगा, फिर 9 बचेगा 0 होगा, और 7 पचे 85 होगा। 23.5 देखो किस में है 23.5, ऑप्शन नंबर C में है, इतना परसेंट होगा, ठीक है। एक डिजिट तक लो, उसके बाद अपने से देख लो, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 43 क्या है, दो उपकरण जिसका क्रय मूल्य कम से कितना कितना है 15,000 तथा 20,000 है, उस पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो दो उपकरण जिसका क्रय मूल्य यहाँ से 15,000 और 20,000 है, इसका मतलब ये हुआ वो मेरा MP है दुकानदार के लिए। जब वो हम खरीदेंगे डिस्काउंट उस पर लेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य ही MP हो जाएगा, मतलब अंकित मूल्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुल विक्रय मूल्य कितना होगा ये पूछ रहा है। पहले ये 15,000, फिर ये कितना है 20,000 है। इस पे जहाँ डिस्काउंट लेंगे, ठीक है, जैसे डिस्काउंट इस पर चढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसका डिस्काउंट कितना बोल रहा 8%, मतलब यहाँ से थोड़ा इधर और लिख देते हैं 20,000, ठीक है। इसका 8% डिस्काउंट मतलब 96 रुपये में छोड़ेगा, 96% में 8% ना 92%, 92, ये मेरा क्या हो जाएगा SP हो जाएगा जैसे छोड़ेगा। और ये कितना छोड़ेगा
12% में मतलब 88%। क्वेश्चन ख़त्म। ये दोनों को ऐड पूछ रहा है, टोटल एसपी मतलब ऐड कर देंगे, इसको यहाँ से ख़त्म कर दो, 2 से 2 जीरो ख़त्म। ये मेरा क्या हो जाएगा 15 दूना 30, पहले तो 1 जीरो यहाँ पर रख दो, ठीक है, कहानी ख़त्म। 15 दूना 30, बाकी 3 15 सते 35 से 135 और 3 138। अब प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से 2 जीरो ख़त्म, ठीक है, और 176 पर कितना 2 जीरो, इसको ऐड कर दो तो 2 जीरो पहले होगा, 6 और 8 14, बाकी 1 होगा, 10 और 1 11 होगा, 1 2 1 3 होगा, तो 31,400। देखो ऑप्शन नंबर किस में 31,400, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिमाग लगाना, जब सीपी दिया हुआ है, जब इस सीपी पे डिस्काउंट मतलब ये एमपी बन जाता है, ठीक है। किसी पर भी डिस्काउंट मतलब जिस पे डिस्काउंट देगा वो क्या हो जाता है एमपी हो जाता है, सीपी पे कभी डिस्काउंट नहीं देता है। तो यहाँ पर सीपी का मतलब हुआ ये एमपी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, 25%, 20% और 10%। 3 छूट है इस बार, 3 छूट। क्रमिक बटनों के समतुल्य एक अकेला बटा, क्या बोले 3 को अकेला कैसे बनाएंगे सिंगल में। पहले ये दोनों की बात करते हैं सक्सेसिव से, कितना 25 प्लस 20 अब माइनस 25 गुना 20/100। पहले ये होगा, इसका जो आंसर होगा इससे तुलना कर लेंगे, ठीक है, ये भी मान लेंगे इसको। ये तो 45 हो गया, माइनस ये देखो 20 पंचे 100 और 5 25 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40% हो जाएगा। अब इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लो, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 10 अब माइनस 40 गुना 10/100, 2 जीरो ख़त्म। ये कितना होगा 50 माइनस 4 कितना होगा 46%, क्या हो जाएगा 46%। ऑप्शन नंबर देखो बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर देखो। एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पाद लागत 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 तय किया। कितना 260 तय किया। हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर इतना की छूट देता है, तो लाभ कितना होगा। समझना क्वेश्चन इजी है, कुछ भी नहीं है। पहले यहाँ से हमको सीपी निकालना होगा, तभी पता चलेगा कि कितना छूट, मतलब कि पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर कितना 12% की छूट देती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादक लागत पर 30% जोड़ देता है, टोटल 100%। विक्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य 100%, उसमें से 30% क्या करता है वो जोड़ देता है, मतलब 130%। और ये जोड़ने के बाद विक्रय मूल्य बोल रहा है कितना 260 है ना। जोड़ने के बाद विक्रय मूल्य मतलब आप कितना बेचेगा 160% में बेचेगा, कितना 260 को। तो 100% मतलब क्या हो गया, ये सीपी हो गया। क्या हो गया, सीपी हो गया। यहाँ से 100% निकलेगा 260, 113 मल्टीप्लाई 100, तो देखो ख़त्म, 2 बार में मतलब 200। ये मेरा क्या हो जाएगा बाबू, सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अब आगे पर वो क्या बोल रहा है, हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% छूट, विक्रय मूल्य कितना है 260 है ना, विक्रय मूल्य 260 पर छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो यहाँ से 260 और ये 12% छूट पर बेचता है, मतलब ये क्या हो गया 260। अब मेरा एमपी हो गया, क्योंकि इस पर छूट ले रहे हैं। और अगर इस पर छूट लेंगे, डिस्काउंट लेंगे, तो क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा ना। तो यहाँ से 12% मतलब 88%, 1 से 1 जीरो ख़त्म। यहाँ से ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ से ये 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 8 74 से 104
बाकी 10 और 13 8 74 से 104 और 10 114 अब बटे 5। यहाँ से सॉल्व करो, ये मेरा अब एसपी निकल जाएगा। हाई तो ये 260 विक्रय मूल्य, मतलब इस पर हमको डिस्काउंट जैसे ले लिए, ये मेरा एमपी बन गया और डिस्काउंट के बाद ये मेरा एसपी बन गया। ठीक है, यहाँ से देखो 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10 हो गया, एक बचेगा 14, 5 दूना 10 फिर भी होगा कितना, 4 बचेगा, 5 8 40, फिर 5 8 40 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब मेरा देखो, जब प्रॉफिट बोल रहा है, प्रॉफिट हमको दो चीज़ चाहिए, एक सीपी चाहिए और एक एसपी चाहिए। देखो कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले ये ढूंढो, पहले पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है प्रॉफिट के लिए क्या क्या चाहिए, सीपी चाहिए और एसपी चाहिए ना। तो वो दोनों कैसे निकलेगा वो दिमाग लगाना है, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। कितना प्रॉफिट हम खरीदे थे 200 में, बेच कितना रहे 228.8, मतलब प्रॉफिट कितना, तो बोलेंगे प्रॉफिट मेरा हो गया 28.8, किस पे, 200 पे, मल्टीप्लाई कितना 100, ये मेरा क्या होगा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। इसको यहाँ से ख़त्म करेंगे, एक जीरो और, तो 2 जीरो पहले ऐसे ही ख़त्म हो गया ना। इसका आधा कर लो तो ये 10 और इसका आधा कर लो तो 14 144। अब कुछ ना, कटाओ मत, कटाओगे फिर पॉइंट लेना पड़ेगा, क्या लिखेंगे 14.4%, 14.4%। ऑप्शन नंबर कितना, डी में है। क्या मैं एक बार फिर समझा दूं, ठीक है समझा देते हैं। ये बोल रहा है 30% एक्स्ट्रा दे रहा है, किस पे, ये बोल रहा है कि उत्पादन का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 हो गया। विक्रय मूल्य, ये मेरा विक्रय मूल्य है। कब, 30% जोड़ने के बाद, 100 में 30% जोड़ेंगे, परसेंटेज में बोलेंगे 130%, नंबर में बोलेंगे 260। 100% जैसे यहाँ निकलोगे मतलब सीपी हो गया 200। ठीक है, अब यहाँ से बोल रहा है कि हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% छूट देता है। विक्रय मूल्य कितना है 260, जहाँ बोल रहा है इस पे छूट, ये तुरंत बन जाता है क्या एमपी, क्योंकि छूट किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पे देते हैं। ये क्या बन जाएगा 260 मेरा वो विक्रय मूल्य नहीं रहा, विक्रय मूल्य ये नहीं रहा, ये बन गया क्या अंकित मूल्य बन गया। इस पे 12% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 88%, कितना, तो बोलेंगे 228.8। अब ये मेरा क्या बन गया एसपी बन गया। तो यहाँ से प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट डायरेक्ट 200 में खरीदे थे, 228.8 में बेचे, मतलब 28.8 का प्रॉफिट हुआ किस पे 200 पे, मल्टीप्लाई कितना 100% मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 46 नंबर। 46 नंबर देखो क्या है, हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। ठीक है, अंकित मूल्य पर ही छूट देता है, परंतु उसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, लेकिन बोलता है वो अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि क्या होगा। देखो बाबू यहाँ से समझो, मान के चलें मेरा एमपी कितना है, अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। ठीक है, तो यहाँ से जो होगा लाभ, क्या पूरे लेन देन में लाभ, अंकित मूल्य मान लेते हैं 100, क्या मान लेते हैं 100, और ये जो खरीदा ये कितना में खरीदा, बोलता अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदा, कितना 20% छूट पे। तो यहाँ से देखो कितना में खरीदा 20% छूट पे, मतलब 80% में खरीदा, इतना में खरीदा। ठीक है, अब क्या बोला रहा है, खरीदा परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया गया। अब क्या बोलता, अंकित मूल्य पर बेच दिया गया, तो यहाँ से इसको प्रॉफिट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ से देखो अंकित मूल्य पर इस पे बेच दिया, इस पे बेच दिया, तो ये मेरा क्या हो गया अब सीपी हो गया, समझो बात को, और इसको बेचा तो ये मेरा क्या हो गया एसपी हो गया। अब ये समझो कि अब उसको सीपी पे बेच रहा है, कितना का प्रॉफिट, आप समझेंगे कि हम 80 रुपये हम खरीदे थे और 100 रुपीज़ में बेच दिए, हमको बोलेंगे 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना। मेरा बात फिर से समझो, ये बोल रहा है कि अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदा था, तब तो ये क्या हो गया था एमपी हो गया था, ये एसपी हम खरीदे थे। ठीक है, अब मेरा मन क्या हो गया, मेरा मन ये हो गया कि जो मेरा जो अंकित मूल्य था उसी में हमको बेचना चाहते हैं,
तो बेचना चाहते तो ये मेरा एसपी हो गया, ये मेरा सीपी हो गया। कितना प्रॉफिट? तो 20 का प्रॉफिट। किस पे? 80 पे, क्योंकि हम सीपी नीचे रखते हैं प्रॉफिट लॉस में। अब मल्टीप्लाई कितना? 100। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 4, इसको कटाओगे तो 25%। कितना होगा? 25%। क्या मेरा बात समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 46 नंबर क्वेश्चन था, ये 46 नंबर क्वेश्चन था, और 46 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। तो देखो 25% हानि भी है, तो 25% क्या होगा? ये लाभ का बात कर रहा है, ठीक है, लाभ होगा। देखो 80 रुपये हम खरीदे थे, 100 रुपये हम बेचे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है। लॉस भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कभी न मार देना लॉस भाई, गलती हो जाएगा। अब देखो 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक की बात कर रहा है? देखना, समझना। MP/CP फार्मूला लिख रहे हैं, और यहाँ से क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, MP/CP। समझो बात को। ये बोल के आ रहा है 20%, कहाँ पर है? 20% की छूट। 20% की छूट मतलब 80। और देखो यहाँ से क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 15% लाभ, मतलब 112। 15% नहीं, 12% का लाभ, 112 हो जाएगा। ठीक है, इसको कटा दो, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा तो ये 20 होगा, और 4 से कटेगा 4 दूना 8, 4 8 32। अब फिर कटेगा ये कितना बार में? आधा आधा ने 4 से फिर कटा दो, 4 से कटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 से कटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, मतलब 7/5। समझना क्वेश्चन। देखो क्या होगा, ये बोल के आ रहा है अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक की बात कर रहा है, अधिक ये है इससे, अधिक ये, समझना बात को। अधिक ये है, कितना अधिक है? 2 अधिक है। किससे? 5 से ना, तुलना किससे? 5 से। नीचे क्या रखेंगे? 5 मल्टीप्लाई परसेंटेज में कितना प्रतिशत अधिक बोल रहा है? प्रतिशत में 100%। अगर यही बोल देता कि अंकित मूल्य से कितना कम है क्रय मूल्य, कमी, इससे कमी होगा तो 2 है, लेकिन यहाँ पर 5 तब नहीं रहेगा, क्या रहेगा? 7 रहेगा, क्योंकि कम बात कर रहा है। कम किससे तुलना किया? 7 से कम है, मतलब 7 यहाँ से। लेकिन अधिक की बात कर रहा है, अधिक इससे अधिक है, इससे तुलना की है, इसलिए नीचे 5। क्वेश्चन फंसाएगा। यहाँ से ख़त्म कर लो, ये कितना हो जाएगा? 20 मतलब 40%। क्या होगा? 40%। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर ए में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 देखो। एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 में बेची गई, यदि वह छूट 15% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो क्या बोल रहा है, 15% छूट पर, ये नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन इजी है, डायरेक्ट एक लाइन का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, एक वस्तु 10% छूट पर 3600 में बेचा, मतलब कितना परसेंटेज में बोलेंगे तो 90% में बेचा, 90% में, एक्चुअल में 3600 में बेचा। अब यही बोल रहा है कि 10% छूट के बजाय हम 15% छूट देंगे उसको, तो कितना में बेचेंगे, मतलब 85% का वैल्यू निकलेगा ना। जब वह 10% छूट पर बेचा, मतलब कितना में बेचा? 90%। परसेंटेज की बात करेंगे तो 90% में बेचा, नंबर की बात करेंगे तो 3600 में बेचा। हमको निकालना क्या है, पूछ रहा है, अगर हम 15% में का छूट देते हैं, यदि छूट 15% हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 3600/90, और गुना कितना होगा? 85 होगा। यहाँ से सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 खत्म, 9 चौकी 36, 40 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले 4 से, 4 पंच 20, बाकी 2, 32 2 34, और 1 0 यहाँ पे रख दो, 3400 में होगा जब उसको 15% छूट देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उनचास नंबर क्वेश्चन देखो। एक व्यापारी अपने समान मूल्य पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। यदि वह छूट 5% देता है तो अंकित प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा? कुछ भी नहीं, इजी। तो ये फार्मूला लिखोगे। देखो ये फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाता है। 100 प्लस पी और क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। अगर क्रय मूल्य 100 अंकित किए तो इससे ज़्यादा 20% करता है, मतलब 120 ना। यहाँ से देखो ये दिया हुआ है क्या है, यदि छूट 5% है, वह छूट 5%, मतलब ये 95 हो जाएगा। और हमको क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालने बोल रहा है। क्या नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। ये तो 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6, 20 बार में कटा दिए दोनों को, ये 19 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और 19 छाक 14, हाँ से ना 114 इक्वल टू 100 प्लस पी। हम पी की बात करते तो इसको इधर करेंगे तो 14%, तो प्रॉफिट कितना निकल जाएगा? 14% निकल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 50 नंबर देखो क्या है। छूट ज्ञात कीजिए, वही बात है, छूट ज्ञात कीजिए। और अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना? अंकित मूल्य दिया हुआ है 90 रुपया और यहाँ पे एसपी दिया रहेगा, ठीक है। एसपी कितना है? 76। अब यही बोल रहा है कि छूट प्रतिशत, हम जानते हैं छूट प्रतिशत क्या होता है, छूट बटे एमपी मल्टीप्लाई 100, और छूट बराबर क्या होता है? एमपी माइनस एसपी क्या होता है? ये छूट होता है ना, इसलिए इसको माइनस करते हैं। कितना छूट? हम बोलेंगे यहाँ से कितना छूट, तो बोलेंगे यहाँ से 14 रुपया का छूट। किस पे? 90 पे। ऐसे भी देखो ना, हम तुलना करने बताएंगे ना। छूट दे रहा है, छूट प्रतिशत, छूट क्या होता है? जो कम में दे। 90 रुपया का सामान 76 रुपया में दिया, तो कितना कम दिया? 14। किससे? इससे तुलना किए, नीचे 90। ये तो फार्मूला जानते हो, छूट बटे एमपी गुना 100 मल्टीप्लाई कितना 100, 1 से 1 जीरो खत्म, मतलब 140 बटे 9। कटा दो इसको करोगे तो यहाँ कितना? एक बार में 5 बचेगा और 9 पचे 45 होगा, फिर 4 बचेगा, फिर कितना 40, 9 चौकी 36। अब नहीं कटाएंगे। देखो यहाँ से 15 पॉइंट कहाँ दिया हुआ है? 15 पॉइंट एक ही ऑप्शन में दिया। तो देखो कुछ ऐसे ज़्यादा नंबर आएगा तो उसको हम एक बढ़ा देते थे, ठीक है। 9 पचे 45 होता है 4 बार में, तो इसीलिए क्या कर देंगे यहाँ से, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन चेक कर लो, 15 पॉइंट डिसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं रहता, नहीं तो इसको कटा दो, अच्छा से कट जाएगा। कितना एक बार में कटाए थे? कितना? 5 बचेगा यहाँ पे फिर, और 50 होगा, और 9 पचे 45, फिर कितना? अच्छा 5 ही बचेगा, ठीक है। फिर 0, 9 पचे 45 अब आ जाएगा, फिर कितना? इसी तरह 5 बचेगा, फिर 5 होगा, उसके बाद एक आगे बढ़ेगा तो ये वाला आगे हो जाता है, ठीक है। ये बी नंबर ऑप्शन होगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्या है? मनीष ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर 50% डिस्काउंट के बाद खरीदा और इसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 में बेच दिया। एक फार्मूला लिखाए थे, MP मल्टीप्लाई 100 माइनस D1, ठीक है। और कितना? नीचे 100 प्लस, अगर दूसरा डिस्काउंट होगा तो D2, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट है तो क्या कर देंगे? प्लस में कर देंगे, ठीक है। और बटे कितना? 100, और ये किसके बराबर होगा? SP के बराबर होगा। अगर डिस्काउंट दूसरा दिया रहेगा तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे माइनस D2 लिख देंगे, लेकिन एक ही डिस्काउंट है इसलिए एक बार, और प्रॉफिट बोल रहा है तो यहाँ पर प्रॉफिट इक्वल टू SP कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमको MP निकालना है, ठीक है। डिस्काउंट कितना है? 50% डिस्काउंट है, मतलब ये डिस्काउंट दिया हुआ, मतलब 50% में बचेगा। अब बटे कितना? 100,
और दूसरा क्या बोल रहा है, यही जो है ये मेरा क्या हो गया, एसपी हो गया, और यही जो एसपी हो गया मतलब ये सीपी हो गया। और इसी पर बोल रहा है क्रय मूल्य का 35% क्या करेंगे, अब हम बेचेंगे। हम किसी से खरीदे, ये मेरे लिए सीपी हो गया। अब जो इसको हम यही नंबर को हम बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो यहाँ से बोल रहा है कितना, 35% प्रॉफिट, मतलब 135/100, और इसका वैल्यू कितना है, 8100 रुपया है। इसको कटा देंगे, ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, ये 2 बार में कटेगा, ये 5 दूना 10 20, और ये 5 मतलब 27 बार में कटेगा, 27 तिया 81 होगा। अब देखो एमपी निकालना है, एमपी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पर कितना जीरो, 3 जीरो, यही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ से 52 नंबर क्या है, शीला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकती है, अंकित मूल्य पे, ठीक है, कि उसे अपना सामान बेचने पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। यदि उसने पहले से ही क्रय मूल्य 25% ज़्यादा अंकित कर रखी हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन परसेंटेज याद करो, कम और बेसी वाला। बेस यहाँ पर क्या बोला, 25% ज़्यादा, तो क्या बोले, x 100 ज़्यादा बोल रहा है तो +x, अब मल्टीप्लाई कितना 100, ये परसेंटेज मेथड से इसको बना देंगे, ठीक है। ऊपर जितना दिया है सब फंसाने वाला चीज़ दिया, नीचे खाली एक लाइन पर हो 25% ज़्यादा अंकित किया, मतलब 25 और नीचे क्या कर देंगे, 25 ऐड कर देंगे तो 125, और मल्टीप्लाई कितना होगा, 100 होगा। 25 से 5 बार में 125, इसको कटाओगे तो कितना होगा, 20% ना, 20%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर देखो बी में दिया हुआ है। इसको तो हम परसेंटेज मेथड से बना दिए हैं, ठीक है। परसेंटेज में पढ़ाए थे ना, कम और ज़्यादा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर क्या है। 53 नंबर बोला है, अंकित मूल्य पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 में विक्रय किया गया, ठीक है। यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। पहले यहाँ से ये तो निकाल लो, मेरा अंकित मूल्य कितना है, MP, ठीक है। इसी पर 40% छूट दिया, मतलब 60% में बेचा होगा, 60% में बेचा, अब 20% का लाभ कमाता है, कितना, पहले ये बेचा कितना, 60% में, इसका वैल्यू कितना है, 600 रुपया। एसपी ना जब भी अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देता है तो एसपी के बराबर होता है। यहाँ से कटा दो, ये कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, प्रति ये कितना, 10 बार में 1000 होगा। अंकित मूल्य कितना, 1000, ये क्या हो जाएगा, 1000। अब क्या बोल रहा है, ये बोल के रहा है यहाँ से 20% लाभ पर 600 रुपये में विक्रय किया गया। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हो गया, एक तो ये अंकित मूल्य निकल गया। अब यहाँ से हम सीपी निकालेंगे। बोल रहा 20% लाभ पे, देखो यहाँ से 20% लाभ पे मतलब 120 में बेचा होगा, वही कितना, 600 में। यहाँ से 100% निकलेगा, कितना होगा, कटेगा तो 12 पंचे 60, मतलब 5 बार में दिए, कितना होगा, 500 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये समझो, ये बोल क्या रहा है, हम 500 में खरीदें इससे, और हमको बेचना कितना, अंकित मूल्य पे बेचेंगे। 500 का सामान 1000 में, 100% का प्रॉफिट होगा। कितना ज़्यादा बेचे, प्रॉफिट कितना, 500 का सामान 1000 में बेचे, कितना का प्रॉफिट, 500 का। किस पे, सीपी पे ना, ये मेरा सीपी हो गया, 100% सीपी दिखाई दे रहा है ना, ये देखो यहाँ से कितना, 500, अब मल्टीप्लाई कितना, 100, 500 से 500 खत्म, नीचे क्या हो जाएगा, 100% प्रॉफिट होगा। मेरा बात समझ में आया ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है ये कि कोई भी सामान हमको 40% डिस्काउंट में बेचने से हमको 600 रुपये में दे दिया, मतलब एसपी होता है यहाँ पर, एमपी गुना डिस्काउंट प्रतिशत इक्वल टू कितना होता है, एसपी होता है। तो यहाँ से पहले एमपी निकाल दे, कितना, 1000। अब ये बोल रहा है 100 मतलब 20% प्रॉफिट के साथ 600 रुपये में बेचे,
मतलब 120% मतलब 600, 100% मतलब 500। ये मेरा CP हो गया। अब ये दिमाग लगा रहा है जितना प्रिंटेड है क्वेश्चन, MRP लिखा हुआ है उसी में हमको बेचना है, इसमें 1 रुपया भी डिस्काउंट नहीं देना है। तो हम देखो, हम तो खरीदे हैं 500 रुपया में, बेचेंगे कितना, 1000 में। कितना का प्रॉफिट बोलेंगे, डबल 500 का प्रॉफिट हो गया। किस पे, तो CP पे, मल्टीप्लाई 100% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छत्तीस 54 नंबर क्वेश्चन देखो। 54 नंबर क्या बोला, राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% तो पहली छूट क्या होगा। फार्मूला जानते हो ना, अंकित मूल्य पहली छूट निकालना ही है और दूसरी छूट दिया हुआ है कितना, तो 100 माइनस D2 अपॉन 100। तो दूसरी छूट दिया हुआ है 10, कितना दिया, 20%, मतलब 80% हो जाएगा। 100 में 20 माइनस, और ये कितना 160 रुपये में बेच रहा है, मतलब MP। इसको सॉल्व कर दो, मेरा आंसर खत्म। 2 से 2 जीरो खत्म, और ये 4 से 4 चौक 16 खत्म। इससे ये कितना खत्म हो जाएगा 2 बार में, और ये कितना हो जाएगा 50। यहाँ से 100 माइनस D1 इक्वल टू कितना 50। इसको इधर कर दो, उसको उधर, D1 कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। तो पहला डिस्काउंट कितना होगा 50% का। ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचपन नंबर क्वेश्चन देखो। अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। लगभग, देखो क्वेश्चन में दिया लगभग, तो हम भी आंसर मारेंगे लगभग। याद रखना, ये बोला जब प्रॉफिट दिया हुआ लगभग में 10% दिया हुआ है, तो कितने प्रतिशत छूट, वही वाला फार्मूला MP/CP इक्वल टू क्या लेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। यहाँ से देखो 50% अधिक अंकित करता है, मतलब CP अगर 100 होगा तो ये 150 होगा। प्रॉफिट कितना बोला, लगभग में 10%, मतलब 110। यहाँ से 100 माइनस डिस्काउंट दिया हुआ है, ये 2 बार में और ये 3 बार में। देखो यहाँ से 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कटेगा 220, अब बटे कितना 3 हो जाएगा। क्या होगा, अब देखो इसको इस साइड कर दो, 100 माइनस 220/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। इसको इस साइड कर दिए, ये 300 में 220 गया, मतलब 80/3। यही मेरा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट प्रतिशत कितना हो जाएगा, 80/3। ठीक है, 6 होगा, 3 दूना 6, कितना 2 बचेगा, फिर 6 होगा, फिर 2 बचेगा, 6 ऐसे जाते रहेगा। लेकिन हमको बाय ऑप्शन चेक करना, क्योंकि ये लगभग में दिया हुआ है। इसका करीब कौन है, बोलेंगे 27, तो 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन देखो। छप्पन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक अंकित किया, बाद में उस पर 20% छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ। वही वाला फार्मूला है भाई, MP/CP। देखो कितना क्वेश्चन इससे निकल रहा है, ये वाला फार्मूला से निकल रहा है ना। कितना इस बार बोल रहा है, 50% अधिक किया, मतलब 150/100। अगर इसको 100 मानेंगे तो 50% अधिक, मतलब 150। और ये प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट तो निकालना ही है, 100 प्लस P। डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, मतलब 80। इसको सॉल्व करेंगे, इसको 2 और इसको 3। ठीक है, और यहाँ से कितना होगा, 8 तिया 24, 240। पहले इसको भी कटा लो एक ही बार, ये 40 में कट जाएगा। अब कर लो यहाँ से, कितना होगा 120 इक्वल टू 100 प्लस P। तो P कितना हो जाएगा, P% 20% हो जाएगा। यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 57 होगा। 57 देखो क्या है, छोटी तथा बड़ी कॉपियों पर अंकित मूल्य कितना? 10 रुपये तथा 15 रुपया। छोटी वाला कॉपियाँ 10 रुपया और बड़ी वाला कॉपियाँ 15 रुपया से दिमाग लगाओ अपना, ठीक है। और एक छात्र ने 5 दर्जन, और ये जो वैल्यू दिया है मतलब एक छोटी कॉपी का दाम 10 रुपया और एक बड़ी कॉपी का दाम 15 रुपया की बात कर रहा है। और एक छात्र ने 5 दर्जन छोटी कॉपी लेता है और 10 दर्जन क्या लेता है? बड़ी कॉपी, और 5% की कुल छूट पर खरीदता है। तो देखो पहले टोटल हमको ये कर लो, टोटल पहले पैसा कितना हुआ टोटल, उसके बाद इसका 5% निकाल लेंगे ना। 5% निकालने, यही पूछ रहा है कि 5% की कुल छूट पर कितना छूट राशि? 95% नहीं निकालना, 5% कितना छूट हमको दिया। तो देखो ये हम लेंगे यहाँ से छोटी कॉपी, छोटी कॉपी लिख लो, और यहाँ से क्या? बड़ी कॉपी। समझना, हम समझाने के लिए ये सब लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में मत लिखना, उतना टाइम कहाँ है। देखो ये छोटी कॉपी, एक कॉपी का देखो यहाँ से छोटी कॉपी कितना? 5 दर्जन खरीदा, 5 दर्जन, और ये कितना खरीदा? 10 दर्जन, ये 10 दर्जन खरीदा। हम बोलेंगे एक दर्जन में 12 कॉपी, तो 5 दर्जन में 60 कॉपी। हम बोलेंगे एक दर्जन में 12 कॉपी, 10 दर्जन में 120 कॉपी, 120। तो दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब दोनों हम बोलेंगे यहाँ से कितना? 60 कॉपी छोटी कॉपी खरीदें, बड़ी कॉपी कितना खरीदें? 120। छोटी कॉपी का दाम कितना है? बोलेंगे 10 रुपया, 10 से मल्टीप्लाई। मेरा बात समझो, बच्चा वाला तो चीज़ है, तुम दुकान जाओगे इसी तरह जोड़ के पैसा दोगे ना, कि 60 कॉपी खरीदें, एक कॉपी का दाम 10 रुपया, तो टोटल कितना देगा? 600 रुपया इसको देगा। इसको देखो 120 कॉपी खरीदें, टोटल कितना? एक कॉपी का दाम 15 रुपया, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दें। 120 कॉपी का दाम कितना? 120 गुना 15। अब इसको क्या कर दो? ऐड कर दो, टोटल इतना कॉपी देना पड़ेगा। ये कितना होगा? 600, और ये कितना हो जाएगा? देखो 15 गुना 12 करोगे तो कितना हो जाएगा? 180, और 180 एक जीरो और बैठा दो, मतलब 1800। दोनों को ऐड कर दो, कितना? 2400 रुपया। तो ये दिमाग लगाना है, टोटल कितना? 2400 रुपया ना। और इस पर हमको 5% छूट चाहिए, तो 5% छूटे निकालने बोल रहा है। 2 से 2 जीरो खत्म, मतलब 120 रुपया। यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी नंबर। अब यही बोल रहा 5% डिस्काउंट के बाद कितना में हम खरीदेंगे, तो मेरा MSP निकल जाएगा कितना? 95% का वैल्यू निकल जाएगा। तो डायरेक्ट ही निकाल लो इसको, 2400 में 120 माइनस कर दो, मतलब इतना देना पड़ेगा। तो इस कितना? 2280 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 नंबर। 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद इतना रुपया में खरीदा, तो प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या होगा? समझो बात, 20 वस्तु की बात कर रहा है यहाँ पर। प्रत्येक वस्तु देखो यहाँ से, ये जब भी फंडा जितना दिया हुआ है 20 वस्तु का दिया हुआ है, हमको एक वस्तु का निकालना है। तो जितना पहले 20 को अभी इग्नोर करेंगे कि 20 वस्तु है, लास्ट में दिमाग लगाएंगे। पहले देखो 80% छूट दिया, कितना? 20% की छूट दिया, मतलब 80% में बेचा होगा। ये मेरा SP ना, तो यहाँ से 80% में बेचा, कितना? एक्चुअली कितना बेचा? 6400 में, ठीक है। 100% निकालेंगे तो CP निकल जाएगा, क्योंकि 20% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? MP पे, मतलब 80% में बेचेंगे ना, इसके लिए 6400, तो 100% निकालेंगे। तो 100% कितना का? 0 0 खत्म। देखो यहाँ से 6400 बटे 80 अगुना कितना? 100। यहाँ से 0 से 0 खत्म, यहाँ कितना होगा? 8 8 64, कितना हो जाएगा? 8000। अब ये 8000 जो है CP किसका है? 20 वस्तु का है। हमको एक वस्तु निकालना है, 20 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 400। तो हम बोल सकते हैं 400 मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर C में ना। एक वस्तु का CP मेरा 400 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 नंबर, 59 नंबर।
59 नंबर देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेटिव है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। पार्टी एक बेड कितना, पार्टी एक बेड 22% की छूट के बाद इतना रुपयों में खरीदता है। बाद में यह पता चलता है कि यही स्टोर उस बेड को ऑनलाइन 15% छूट के बाद इतना रुपया में बेच रहा है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, स्टोर से खरीदे गए बेड के अंकित मूल्य और ऑनलाइन बेड के अंकित मूल्य में क्या अंतर है। निकल लोगे, निकल जाना चाहिए। देखो अगर हम बोलेंगे दोनों का बोल रहा है, जो हम खरीदे दोनों अंकित मूल्य निकालना है स्टोर से, जहां हम दुकान से खरीदें, अगर दुकान से खरीदेंगे तो वहाँ का अंकित मूल्य और हम ऑनलाइन जो मंगवाए उसका अंकित मूल्य का अंतर पूछ रहा है, तो दोनों का अंकित मूल्य निकाल दो। ये मेरा MP हो गया, इस पर कितना 22% का डिस्काउंट देता है, इसका मतलब 78%, 78/100। और यहाँ से क्या कर लोगे, यहाँ से कितना कितना बेच दिया, 16,725 में बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या निकलेगा, MP निकलेगा, आप लोग निकाल लोगे MP निकलेगा। उसके बाद देखो फिर दूसरा बोल रहा है MP, इस पर कितना बोल रहा है 15% छूट के बाद, मतलब यहाँ पे 22% छूट, यहाँ पे 15% छूट, मतलब 85%, ठीक है। और इसको कितना बेच रहा है छूट देने के बाद, ये SP होता है, ये 15,685 रुपया, कितना 15,685 रुपया। अब यहाँ से MP निकलेगा, इसका MP और इसका MP दोनों का अंतर कर लो, मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। दोनों का क्या होगा, आंसर हम यहाँ से लिख देते हैं, आप लोग सॉल्व कर देना। ये MP कितना निकलेगा, ये MP निकलेगा 442.50, ये निकलेगा, 50 निकलेगा, 30 निकलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो, और ये MP कितना निकलेगा, ये MP निकलेगा 18। इससे ऐसा लिखने से कोई फायदा ना, आप लोग होमवर्क करके आना, ठीक है, आप लोग होमवर्क करके आना। ये फिर इसका MP और इसका MP करके अंतर लिख लेना, मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर बता देते हैं कौन सा होगा, आंसर इसका होगा A नंबर, जिसका A नंबर आंसर होगा वही सही होगा, ठीक है। इसका MP निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। साठ नंबर क्वेश्चन देखो, एक साड़ी 5% से छूट के बाद 5871 में बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्या होगा। MP मल्टीप्लाई कितना 5% छूट, मतलब 95% बटे 100, कितना बेचा 5871 में बेचा ना, 5871 में बेचा। यहाँ से अंकित मूल्य निकाल दो, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई प्लेस को कटा दो, यहाँ से ये 19 हो जाएगा, 19 पचे 5 बार में कटा है 5, और ये कितना 20 हो जाएगा, इसको कटा दो, 19 तिया 57, ठीक है। फिर कितना बचेगा, एक बार यहाँ 17 होगा, नहीं कटेगा, 0 देंगे, फिर 171 होगा, 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ख़त्म। MP बराबर कितना होगा, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूना 18, और ये 6, और इस पर एक 0 बैठा दो, यही मेरा आंसर होगा 6180, यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखो चेक कर लो, किस में, ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62 नंबर, 61 नंबर। एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम 10% और 15% छूट के बाद खरीदता है। वह 70 पैक करवाने में खर्च करता है, 70 रुपया क्या करता है, पैक करवाने में खर्च करता है, और 2000 में से बेच देता है। दुकानदार का प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखो भाई, पहले ये कितना है अंकित मूल्य, 2% क्या बोलता है, एक दुकानदार, पहले यहाँ पर देखो ये 2000 हो गया, कितना हो गया 2000 हो गया।
इसका दो छूट देता है, एक 10%, एक 15%, मतलब एक 90% में इसको बेचेगा और दूसरा कितना फिर 85%। और ये मेरा क्या दे देगा, SP दे देगा ना। इसको कटा दो, 2 से 2 जीरो, 4 जीरो, तो यहाँ से ये 4 जीरो खत्म। 9 दूना 18, 18 से मल्टीप्लाई करो 85 में, 18 पंचे 90, बाकी 9, और 18 8 44 से 144 और 9 153। 1530 रुपया में हम खरीदे। उसके बाद खरीदने के बाद 70 रुपया एक्स्ट्रा खर्च किए। वो एक्स्ट्रा खर्च क्या है, पैक करवाने में। तो टोटल कितना, 1600 हो गया। अब ये हो गया मेरे लिए CP हो गया, क्योंकि हम ये इसको खरीदे हैं, ठीक है। अब हमको बेचना है 2000 में, ये बोल रहा है SP 2000, ये मेरे लिए जो है SP है। हम खरीदे दुकानदार से, हम भी इसको बेचना चाह रहे थे, मेरे लिए तो ये CP हो गया। अब जो बेचेंगे 2000 में, ये मेरे लिए SP हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल कितना प्रॉफिट बोलेंगे, 400, किस पे, 1600 पे। अब मल्टीप्लाई कितना, 100, 2 से 2 जीरो खत्म, 4 चौक 16, 25 बार में ये कट जाएगा, कितना होगा, 25%। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर किस में है, B नंबर में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 62। नंबर क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी कितना, 26 रुपया लाभ प्राप्त करता है। यदि अंकित मूल्य 560 हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। एक ही फॉर्मूला इसका बतेवे किए है, MP/CP, 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। अंकित मूल्य 560 दिया हुआ है, CP हमको निकालना है। यहाँ से क्या बोल रहा है, 26% लाभ है, मतलब 126, और 10% छूट है, मतलब 90। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ से 14 बार में दोनों कटेगा, 14 चौकी 56, 1 जीरो बैठेगा यहाँ पर भी, और 14 नमा 26 से क्वेश्चन खत्म। इसको कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10, मतलब CP कितना होगा, 1400। यही मेरा आंसर होगा। तो 62 का क्या होगा, क्या हो गया, तो क्रय मूल्य क्या होगा, अच्छा। तो यहाँ से MP कितना दिया हुआ है, MP 560 दिया हुआ है, बटे CP निकालना है। प्रॉफिट कितना है, 26%, 126, अब बटे डिस्काउंट कितना है, 10%, मतलब 90। 14 चौकी 56, ठीक है, और 14 नमा 26 से ये 10 हो जाएगा, CP कितना हो जाएगा, 400। यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्काउंट चैप्टर ख़त्म कर दिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं